ओम शांति। 24 जून 2022 मम्मा के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। कर्म ही सुख है और दुख का कारण है। यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते हैं। ज़रूर पहले ऐसे कर्म किए हैं जिसकी प्रारब्ध दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है, तो सुख और दुख का संबंध हो गया है कर्म से। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे। कई ऐसे समझते हैं कि जो किस्मत में होगा, इसलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते हैं। यह तो ऐसे हुआ जैसे यह किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है, इसलिए कह देते हैं कि जो किस्मत में होगा। लेकिन यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि किस्मत भी किसने बनाई। किस्मत कोई परमात्मा नहीं बनाई है। ऐसे भी नहीं किस्मत कोई पहले से ही बनी पड़ी है, नहीं। यह दुख व सुख जो मनुष्य भोगता है, उस दुख सुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है। इसलिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। जो करनी सो भरनी, यह तो कॉमन कहावत है, और जो करेगा सो पाएगा। गीता में भी वर्णन है कि जीवात्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। नहीं, जीवात्मा अपना शत्रु और अपना मित्र है। इसलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता, दुख और सुख करने वाला खुद मनुष्य हुआ। यह तो बात इतनी स्पष्ट है कि दुख सुख को रिस्पॉन्सिबल मनुष्य खुद अपने आप हैं। इसलिए जब किसी भी रूप में दुख आता है तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी किसी का अकाले मृत्यु भी हो जाता है तो भी दुख होता है, तो समझते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर उसी वेग में जोश में आकर भगवान को भी गाली देने लग पड़ते हैं। अभी तुम्हारे आगे यह जो बातें आई, यह किया किसने? यह अकाले मृत्यु जो आया, यह जो रोग के रूप में दुख आया, क्या यह भगवान ने किया? यह जो लड़ाई झगड़े संसार के जितने भी दुख के कारण हैं, क्या वह सब भगवान ने किए? अरे, भगवान किसको कहते हो? दुख हरता सुख करता। इसलिए तो जब कोई भी दुख आता है तो उसको याद करते हैं। शरीर को रोग लगता है तो भी कहते हो, हे भगवान। दुख में उनको ही याद करते हो। अगर उसी ने दिया है तो जो सुख, अगर उसी ने दिया है
तो जो दुख देने वाला है उसको क्या करना चाहिए बताओ। भला यह भी तो सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है उनके लिए तो कहा भी नहीं सकते कि यह दुख उसने दिया। यह भी तो समझने की बात है। जब याद करते हैं तो ज़रूर उनको संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है, ना कि दुख का। इससे सिद्ध होता है कि दुख का कारण अथवा इसका रिस्पॉन्सिबल कोई और है। उसमें भी कोई तीसरा तो है नहीं। एक मैं और दूसरा मेरा रचता, बस दो ही चीज़ें हैं ना। एक मैं, उनकी रचना और उनकी संतान कहो, और दूसरा है बाप। तो यह बाप रिस्पॉन्सिबल है या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? लेकिन जब मेरे पास दुख आता है तो मुझे दिखाई ऐसे पड़ता है जैसे उस रचता ने ही मुझे दुख दिया है। अंदर से लगता भी है कि वो तो मेरा सुखदाता है। जैसे सुख के लिए सहारा मांगते हैं कि हे भगवान यह दुख दूर करना, भगवान मेरी आयु बड़ी करना। देखो आयु के लिए भी मांगते हैं, तो आयु की भी, दुख की भी, शरीर के रोग की भी, और जो भी लड़ाई झगड़े कोई भी ऐसा अशांति का कारण आता है तो भगवान से मांगते हैं। कोई बच्चा ऐसा होता है तो भी कहते हैं भगवान इसको सुमत देना, तो मत भी उनसे मांगते हैं। किसी भी बात से जब कुछ दुख या कष्ट होता है तो कष्ट में याद भी उसे करते और उसकी मांग भी उससे करते। जब उससे ही मांग करते हैं तो ज़रूर वह उसका दाता है और वही हमको सुख देने वाला है। माना इन सब बातों का इलाज केवल उनके पास ही है। ऐसे ही सिर्फ याद नहीं करते हैं, उनके पास इलाज है। जो यह सभी हमारी जो हैबिट चलती है, भले जानते हैं यह नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान को दुख के समय याद ज़रूर करते हैं। कोई भी बात होती है तो मुख से निकलता है ओ माय गॉड। भले कोई जाने ना जाने कि वह गॉड कौन है, क्या है, पर मुख से निकलता ज़रूर है। तो यह भी समझने की बात है कि आखिर भी हम जिसको याद करते हैं क्या उनका हमारे इन सभी दुखों से कोई कनेक्शन है? क्या वह दुख का दाता है या उनका कनेक्शन सुख देने से है? यह तो हमारी याद से भी सिद्ध हो जाता है कि उनका कोई दुख देने का काम है ही नहीं। अगर देता तो याद क्यों करते? दुख देने वाले के लिए तो अंदर गुस्सा आता है, सोचते हैं कि इसके लिए पता नहीं क्या करें। परंतु भगवान के प्रति तो सदा और दुख के समय तो खास प्रेम आता है। अंदर से आता है कि जैसे वह हमारा कोई बड़ा मित्र है। अंदर वह खुशी आती है तो ज़रूर उनका हमारे साथ सुख का संबंध है। तो
दुख का कारण ज़रूर कोई और है, अभी और कोई तीसरा तो है ही नहीं। एक मैं, दूसरा वह, तो ज़रूर मैं रिस्पॉन्सिबल हुआ। वरदान। अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन का मज़ा जीवन मुक्त स्थिति में है। जिन्हें अपने पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति रहती है, उनकी आँख सिवाय बाप के और कहाँ भी डूब नहीं सकती। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं हो सकते। देह संबंध, पदार्थ व संस्कारों में भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहता। वे कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते। सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन। सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। ओम शांति।